हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आप जो हैं अपने जीवन में प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। अंधेरे को आप फियर में डाल रहे हैं यानी अंधकार को आपसे खतरा हो चुका है। कुछ सिम्टम्स भी मैं आपको बताऊंगी, क्या कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में इस समय हो रही हैं। ओके, तब तक आप अपने ईश्वर को याद करें, उनका आप आवाहन करें ताकि आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू भगवान शिव माँ आदि शक्ति। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू ऑल डिवाइन सुपर नेचुरल पावर, थैंक यू। प्लीज़ गाइड करें, क्या कुछ एनर्जीज़ हैं, प्लीज़ गाइड करें, क्या कुछ एनर्जीज़ हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। सेवन ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स, 10 of wand, Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius, King of cups, Queen of swords, Ace of wand, 9 of cups, 10 of swords reverse, 3 of cups, strength, 4 of wand, Ace of Pentacles, एंड द बॉटम डेक की एनर्जी है पेज ऑफ वॉन्ड्स के अंदर लवर्स। ठीक है, पेज ऑफ सॉर्ड्स बॉटम डेक। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, आप लोगों के साथ कुछ इस तरीके के सीन एंड सिचुएशन एंड सिनेरियो हो सकते हैं कि आप जो हैं अपने जीवन में प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। आपको अंधेरा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है, कुछ सिम्टम्स मैं आपको बताना चाहूँगी, आप में क्या चेंज आए हैं। आप जो है ग्रीनरी से जुड़ गए हैं, डाउन टू अर्थ आप हैं। कहीं पर भी अगर अंधेरा हो तो आप वहाँ पर उजाला करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी से जो है आपको मन में ये आता है कि इसको कैसे हटाया जाए। नेगेटिविटी के साथ आप जो है एक फाइट हो रही है आपकी। अंधेरा आपको पसंद नहीं है ना? ये रियलिस्टिक भी होगा मटीरियलिस्टिक भी होगा। रियल लाइफ में भी आपके साथ इस तरीके से चीज़ें हो रही होंगी, जहाँ पर भी अंधेरा होता है आपका मन करता है इधर रोशनी करो, आपको अंधेरा पसंद नहीं है। ऐसे कुछ एनर्जीज आ रही हैं। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे अंधेरे पर खतरे, अंधेरे के ऊपर आप भारी पड़ रहे हैं। अंधेरा क्या है? नकारात्मकता, नेगेटिविटी। देखिए, अगर आप सभी को याद हो, जो भी जिनकी भी एज यहाँ पे 30 या फिर 35 है ना, समथिंग अराउंड है, आप लोगों के बचपन में या हम सभी लोगों के बचपन में आपने देखा हो तो एक सीरियल आता था कैप्टन व्योम। उस कैप्टन व्योम में एक किल्विश था। वो जो किल्विश था वो क्या था? डेविल एंटिटी था वो, है ना? नेगेटिव फोर्स थी वो, डेविलिश एनर्जीज थी। तो उसका एक ये ऐसा ऐसे वो करता था, अंधेरा कायम रहे ऐसे था। तो उस तरीके से जो आप एनर्जीज को कहीं ना कहीं अपना करंट में कनेक्ट करते हो, है ना? ऐसे कुछ सीन सिनेरियो है। यानी अगर मैं बात करूं, कहीं पर भी डेविलिश एनर्जीज हैं, यहाँ पर कहीं भी डेविल एंड डिवाइन एनर्जीज हैं, तो आप डिवाइन एनर्जीज के साथ कनेक्ट होते हो। ठीक है, ऐसी यहाँ पे एनर्जी मुझे आ रही है आप लोगों की। आप यहाँ पर अंधेरे पर भारी पड़ रहे हो। अब अंधेरा क्या है? अंधेरा रियल लाइफ में भी हो सकता है। नेगेटिव लोग हो सकते हैं जिनकी सोच बहुत
दबी कुचली नेगेटिव होती है, नकारात्मक होती है। आपको मैं बता दूँ, जो भी नकारात्मक लोग होते हैं ना, वो जो हैं कभी भी किसी को ऊँचा उठता हुआ, किसी को ऊँचा उठाना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनसे उनके साम्राज्य की नींव हिलती है। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि किसी के साम्राज्य की, नेगेटिव साम्राज्य की जो नींव है ना, पूरी तितर-बितर हो चुकी है, साम्राज्य की नींव में दरार आए आ चुकी हैं, ऐसी एनर्जीज़ है यहाँ पे। क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में है, 7 ऑफ सॉर्ड्स प्लानिंग, प्लॉटिंग का, चोरी-चकारी का, फ्लर्टिंग का, है ना? ये कार्ड होता है। और ये रिवर्स में आने का सेंस ये है कि जो भी ऐसे नेगेटिव लोग हैं, उनको ना अब ये होने लग गया अंदर से कि भई हम इस इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, हमने बहुत प्लानिंग करी है, हमने बहुत प्लॉटिंग करी है, हमने बहुत चालबाज़ियाँ करी हैं, एंड ऑफ द टाइम हम इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। और वो इस समय जो है, जो भी नेगेटिव लोग हैं आपके जीवन में, वो एक प्रेशर फ़ील कर रहे हैं आपको लेकर। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपने सही पाथ पर हैं। वो आप लोगों को ये बारे में ये भी सोचते हैं कि ये इंसान बिल्कुल सही कर रहा है, जो हम कहते हैं ये वही कर रहा है। बावजूद इसके भी आपका जो ऑरा है आपके जो वाइब्रेशन है, वो हायर सेल्फ से कनेक्ट है। अपने प्रभु से, अपने ईश्वर से आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है, सो दैट आप नेगेटिव लोगों पर बहुत ज़्यादा हावी पड़ रहे हैं, हैवी पड़ रहे हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। किंग ऑफ कप्स बताता है बैलेंसिंग को, ठीक है? एक बैलेंस जो है बिहेवियर में आप आ गए हैं, टोटली बैलेंस है। और जहाँ पर ज़रूरत, यानी मैं आपको बताऊँ, बैलेंसिंग कुछ इस तरीके से आई है, जहाँ पर आपको गुस्सा करना होता है, आप डेफ़िनेटली गुस्सा करते हो, जहाँ पर टाइट होना होता है, टाइट हो जाते हो, जहाँ पर आपको लगता है स्मूथली चीज़ें चले, लूज़ छोड़ो चीज़ों को, तो आप, कहने का मतलब, जिस सिचुएशन में जैसा रूप आपको धरना है, वो परमात्मा ने आपको बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी है, वो आप सीख चुके हैं, ठीक है? ये एनर्जीज़ हैं। और कुछ नेगेटिव लोगों के लिए एस ऑफ वांड्स की एनर्जी रिवर्स में आ रही है। उनकी जो भी कलाकारी थी, कुछ नेगेटिव लोगों ने आपके जीवन में बहुत कलाकारी दिखाई है, सारी कलाकारी उनकी धरी की धरी रह गई, ऐसी एनर्जीज़ हैं। एंड आप यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में आ रहे हो, विश फुलफिलमेंट की तरफ आप जा रहे हो। और रिवर्स में आया है 10 ऑफ सॉर्ड्स। जिन लोगों ने भी आपको ना ये वाला पेन दिया है, ये कार्ड रिवर्स में है, आपको इस समय सीधा दिख रहा होगा, बट ये रिवर्स में आया था ऐसे। तो ऐसे लोग खुद ब खुद अपने जीवन में एक हलनस की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है? जिन्होंने आपके जीवन में 3 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ को आने से रोका है ना? 3 ऑफ कप्स की एनर्जी के आपके जीवन में ना आए, उनके जीवन में एक बर्डन, एक प्रेशर वो खुद ब खुद फ़ील करेंगे, ऐसी एनर्जीज़ हैं यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि आप अपनी रियल ट्रू स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, जहाँ पर एक स्टेबिलिटी है, जहाँ पर एक स्ट्रेंथ है, जहाँ पर एक जैसे देखिए, स्ट्रेंथ के कार्ड में पीछे आप देख रहे होंगे, ये पहाड़ हैं, पहाड़ प्रतीक होते हैं स्टेबिलिटी के, ठीक है? ग्रीनरी, ग्रोथ की तरफ आप बढ़ रहे हैं, स्टेबिलिटी की आप तरफ आप बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि ना, स्टेबिलिटी के साथ साथ आप को किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना है, वो बखूबी आप जानते हैं। ये एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। एंड प्लस देखिए, सारी चीज़ें आपके साथ प्लस प्लस में जा रही हैं, एंड गुड कर्मा में आप लगे रहते हैं, आप अच्छे कर्मों पर विश्वास करते हैं। और जो प्रकृति का, ब्रह्मांड का नियम है कि आप जो हैं, जो भी आज कर्म कर रहे हैं, चाहे आप अच्छे कर रहे हैं, चाहे आप बुरे कर रहे हैं, वो आपके पास लौट करके आएँगे। कर्मों से अपने आप को, आपको मिलना पड़ेगा, आपको अपने ही किए गए कर्मों से मिलना पड़ेगा। ये प्रकृति का नियम है, ये समय चक्र का नियम है। सो आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से जानते हैं कि आज मैं जो कर्म कर रहा हूँ या कर रहा हूँ, मेरा भविष्य मुझे इन कर्मों से ज़रूर मिलवाएगा, है ना? इस तरीके के माइंडसेट के साथ आप पॉजिटिव कर्मों में विश्वास रखते हैं, और अच्छाई करके आप दरिया में डाल देते हैं, ऐसी एनर्जीज़। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप काइंड हार्ट हो चुके हैं, आप काइंड हार्ट हैं उनके लिए जो रियल सामने से काइंड हार्ट हो, चालाक बंदा ना हो, चालाक औरतें या मेल फीमेल जो भी है, चालाकियाँ जो दिखाएँगे तो वो अपने मुँह की खाएँगे, ऐसी एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। क्योंकि आप अपने रियल ट्रू सेल्फ में आ चुके हो, आप एक शेर को, ये देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड, ये देखिए शेर के मुँह में ये फीमेल हाथ दे रही है, यानी इसके पास कितनी नॉलेज होगी, कितना इसके पास पेशेंस होगा, कितनी इसके अंदर साहस होगी कि ये शेर के मुंह में हाथ डाल रही है। तो कुछ ऐसी एनर्जीज है यहाँ पे, शेर को आपने काबू में कर लिया है। और 8 नंबर का ये कार्ड है। ये शेर को काबू कोई भी इंसान तब करता है जब शनि देव की उस पर ब्लेसिंग्स होती हैं। शनि देव की ब्लेसिंग्स, कृपा, दृष्टि
आपको मिल रही है, शनिदेव आप पर बहुत प्रसन्न है। 8 नंबर का कार्ड है, ये इनफाइनाइट का सिंबल देखें, जैसा मैंने अपने वीनस माउंट पे बनाया हुआ है, और इस फीमेल के भी हैंड पे ये इनफाइनाइट का सिंबल है हेड के ऊपर। ये अबंडेंस को बताता है आपके जीवन में, ठीक है, बहुत बेइंतहा अबंडेंस को बताता है कि आपका जीवन में ये मकसद हो सकता है कि मैं अपने जीवन में अपने दम पर करोड़पति ज़रूर बनूं, ऐसे आपके मन में इच्छाएं हैं। भले ही अभी आपके पास कुछ है नहीं है, लेकिन आपका दिमाग उस तरीके से दौड़ता है, ठीक है, ऐसी एनर्जीज है। और जिन्होंने भी अपने जीवन में आपके साथ गेम बजा करके कलाकारी दिखाई है, ऐसे जो भी लोग हैं, फाइनेंशियली रिवर्स में आया है, एस ऑफ पेंडिकल एंड एस ऑफ वॉन्ड दोनों ही रिवर्स में आने का मतलब ये है, ऐसे लोगों की कलाकारी अब धरी की धरी रह गई हैं, एंड पैसे मनी फाइनेंस में उनके ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, ठीक है। मनी फाइनेंस में वो ब्लॉकेजेस फील कर रहे हैं, अपने मनी फाइनेंस को लूज फील कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपके मनी फाइनेंस को रोकने की कोशिश करी है। अब वही जैसे मैंने अभी बताया, कर्मा है, लौट के आएगा। जो आप कर्म कर रहे हैं, आप दूसरे को जो दे रहे हैं, दूसरे के लिए आप जो कर रहे हैं, सबसे पहले ईश्वर दिखाएंगे आईना, ले भाई देख, तूने ये कर्म करे थे इनसे पहले ने, बट मेरे पास तो बाद में आएगा, ठीक है। ऐसी यहाँ पे सीन एंड सिचुएशन सिनेरियो होती है लाइफ की। ये जो जीवन चक्र है हमारा, इसमें आप जो भी कर्मा कर रहे हैं, और आप जब कर्मों की मार पड़ती है तो इंसान क्या करता है, अरे भगवान मैं तो बहुत अच्छा हूँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। भगवान कहते हैं तेरे ही कर्म है, मिल इनसे, ठीक है। ईश्वर के पास जब हम जाते हैं तो परमात्मा सबसे पहले, आप देखेंगे जब भी आप भक्ति में उतरते हैं ना, तो परमात्मा हमारे जीवन में अथाह दुख क्यों पैदा कर देते हैं। वो दुख नहीं होते, या तो हमारे इसी जन्म के कर्मा होते हैं या पास्ट लाइफ के कर्मा होते हैं, उनको हमसे मिलवाया जाता है कि देखो इसको, निपटो इससे, ठीक है। और जो इसी जन्म के कर्मा होते हैं, जब वो इंसान को भुगतने पड़ जाए ना, सच्ची बता रही हूँ, जीते जी उनको मौत आने लगती है, अगर इसी जन्म के कर्मा भुगतने पड़ जाए। क्योंकि पिछले जन्म के जो कर्म है, आपको नहीं पता आप क्या करके आए हो, आप अननोइंगली उनको झेल रहे हो, परमात्मा से स्ट्रेंथ मांग रहे हो, और कहीं ना कहीं ऐसी जो सोल्स होती हैं दिव्य आत्माएं बन जाती हैं। लेकिन जो इस जन्म में बुरे कर्म कर रहे हैं, जानबूझकर कर रहे हैं, हमें पता है हम बुरे कर्म कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, है ना। जैसे मैंने अभी बताया, टाइम है, सर्कल है, लौट के चीज़ें आएंगी। जब आपके पास लौट के चीज़ें आएंगी ना, तब आप उनको बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, और फिर क्या होता है, आपको अगला ही कुछ जन्म लेना पड़ेगा। इस जन्म में आपको सुधरने तक का मौका नहीं दिया जाता। मतलब आप लाचार इतने हो जाते हो कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने क्या किया, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो अपने कर्मों पर बहुत ध्यान दें, ठीक है। कर्मों, कभी भी मन कर्म वचन वाणी से फिजूल में, जिनसे आपका कोई लेना नहीं है देना नहीं है, ईर्ष्या द्वेष जेलस किसी से भी नहीं रखोगे तो आपको वो चीज़ें भुगतनी पड़ेंगी। ओके, ये कुछ यहाँ पे एनर्जीज आ रही हैं। कुछ कार्ड्स मैं लूँगी यहाँ पे, कुछ कार्ड्स में यहाँ पे शिव शक्ति से भी लूँगी, है ना, शिवा ओरेकल से। शिव क्या कहना चाहते हैं, भगवान महाकाल क्या कहना चाहते हैं, चलिए। ओके, भगवान शिव महादी शक्ति प्लीज़ गाइड करें। करंट में आप हमारे व्यूवर्स को क्या कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। महाकाल महादी शक्ति, महाकाल महाकाली, मेरे महादेव की महाकाली, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। क्या कहना चाहते हैं आप। delays, wait for the right time, the time is not suitable for your right now, the time is not suitable for you right now, avoid starting anything new and do not fall in any argument। देखिए, यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं, अगर आप लोग किसी चीज़ को लेकर के आपको ये फील हो रहा है कि मेरी चीज़ें डिले में जा रही हैं, तो ये आप बहुत एफर्ट डाल रहे हो वहाँ यहाँ वहाँ पे, है ना, आप बहुत एफर्ट्स लगा रहे हो, बट एफर्ट्स लगाने के बावजूद भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। तो ईश्वर यहाँ पे कहना चाहते हैं कि उन चीज़ों के लिए आपका सही समय नहीं है। जो आप चाह रहे हैं वो राइट टाइम अभी नहीं है। चीज़ें अगर आपकी डिले में जा रही हैं, आपको नहीं मिल रही, तो यहाँ पे परमात्मा कह रहे हैं कि चीज़ों को आप ऐसे ही छोड़ दें, वो अभी समय सही नहीं है आपके लिए कि आपको वो चीज़ें भी मिल जाए। सही समय पर सही चीज़ें खुद ब खुद आपको मिल जाएंगी, ये यहाँ पे भगवान शिव कह रहे हैं। इसलिए चीज़ें आपके डिले में जा रही हैं, एंड वेट फॉर द राइट टाइम। एम्ब्रेस पॉजिटिविटी आउटलुक, सीक सॉल्यूशंस नॉट प्रॉब्लम।
योर करंट नेगेटिव एटीट्यूड मे बी कंट्रीब्यूटिंग टू फर्दर चैलेंजेस इन योर लाइफ। देखिए, अगर आपका जो रवैया है वो बहुत नेगेटिव है, आप लोगों से बहुत ईर्ष्या करते हैं, आप द्वेष रखते हैं, आपके भीतर जेलसी बहुत है, तो आपका ये जो एटीट्यूड है ना, आपके लिए जीवन में चैलेंजेस फेस कर लेकर के आएगा। आपके जीवन में ऑब्स्टेकल को आप इनवाइट कर रहे हैं, परेशानियों को, दिक्कतों को आप इनवाइट कर रहे हैं। अगर आपका एटीट्यूड बहुत नेगेटिव है तो शिफ्टिंग टुवर्ड ए पॉजिटिव अप्रोच एंड फोकसिंग ऑन फाइंडिंग सोल्यूशन विल प्रूव बेनिफिशियल। यहाँ पे भोले बाबा कह रहे हैं कि आपको जो है इन चीज़ों को छोड़कर अपने जीवन में अपने माइंड को शिफ्ट करना चाहिए पॉजिटिविटी की तरफ, है ना। सही उन चीज़ों के उपाय क्या होंगे कि आपका मेंटल पीस बरकरार रहे, क्योंकि इन चीज़ों से आपके, अगर आप नेगेटिव माइंडसेट के साथ चलते हैं तो आपका विशुद्धि चक्र खराब होता है, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक होता है ना, आपका थर्ड आई खराब होता है। थर्ड आई से आपके विजन आपको दिखने बंद हो जाते हैं। जो आज तक आप लोगों का माइंड पढ़ के उनके साथ गेम खेलते आए हैं, वो आपको चीज़ें दिखनी बंद हो जाएगी। आप सोचेंगे अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, मैंने तो सब कुछ कर लिया। क्यों? क्योंकि आपका जो है थर्ड आई को ब्लॉक कर दिया गया है आपके कर्मों की वजह से। ठीक है। और विशुद्धि चक्र, अगर आप हर समय लोगों को जो है बद्दुआएं देते हैं, लोगों के लिए आप नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपके हार्ट चक्र एंड आपके विशुद्धि चक्र में ब्लॉकेजेस आएंगे। इन चीज़ों में आपको सुधार करने की आवश्यकता है। ठीक है। जो चीज़ें हो रही हैं उनको उनके हाल पे छोड़े, अपने परमात्मा का नाम लेके अपने लाइफ पाथ पर आगे बढ़िए। केदारनाथ, ओके। Lord Hanuman dedication. Dedicate yourself to Lord Shiva as you undertake your and various approach them with honesty, integrity and purity of heart। देखिए, यहाँ पे भोले बाबा कहना चाहते हैं, जैसे भगवान हनुमान जी ने, जो लॉर्ड हनुमान जी हैं, उन्होंने जैसे माता सीता, राम जी और लक्ष्मण जी की छवि अपने हृदय में बसाई हुई थी, इतने हृदय से पवित्र थे। आपको इसी तरीके से अपने हृदय को पवित्र पावन रखना है ना। मन में पाप नहीं रखें, जो है जुबान से बोल दें। जो लोग मन में पाप रख के जुबान से मीठे होते हैं ना, ऐसे लोग बहुत जहरीले सांप किस्म के होते हैं। अगर आपका मन साफ है, आप मुंह से कुछ भी बोल देते हैं तो वो चीज़ें सही रहती हैं। तो अपने मन को साफ रखें। जो आपके मन में कड़वाहट है मुंह से बोलें, ये ईश्वर कह रहे हैं। मन में पवित्रता होनी चाहिए। अगर आप मुंह से मीठे बोलकर लोगों के लिए मन में पाप रखते हैं तो फिर आप बैड कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। ये जो प्रकृति है ना, नेचर है, फिर वो आपके पास आएगी, दिखाएगी आपको आपके कर्मों का आईना। रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा, करेक्टिंग योर मिस्टेक। देखिए, यहाँ पे शिवा कह रहे हैं कि ना, आपके जीवन में जो है गणेश जी की ब्लेसिंग्स नहीं आ रही थी और उनको अब आपके जीवन में उनका रीबर्थ कर दिया है, ताकि आपने जो अपने पास्ट लाइफ में मिस्टेक्स करी हैं उनको आप जो है जैसे होता है ना, रीएनालाइज कर सकें अपनी मिस्टेक्स को। आप रीएनालाइज करके देखें कि मैंने ये मिस्टेक्स करी हैं एंड अगेन ये नहीं हो, है ना। तो अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करें और वहाँ पर मनन करें, चिंतन मनन करके चीज़ों को आगे की तरफ फॉरवर्ड करें। भांग एडिक्शन, ट्रांसेंड मटेरियलिज्म एंड कल्टिवेटेड डिवोशन टू लॉर्ड शिवा। देखिए, यहाँ पर भोले बाबा कह रहे हैं कि कुछ लोगों को कुछ लतें हो सकती हैं, किसी तरीके का नेगेटिव एडिक्शन हो सकता है, आपको किसी भी तरीके का एडिक्शन हो सकता है। तो ईश्वर कहना चाहते हैं, अगर आप किसी चीज़ के एडिक्टेड हैं और ये उसको आप परमात्मा से जोड़ करके कह देते हो भगवान भी तो ये करते हैं, भगवान भी तो वो करते हैं, तो भाई भगवान तो जहर भी पीते हैं, भगवान जी ने तो विष भी पिया था, तुम भी पियो। तो कभी भी अपनी तुलना ईश्वर से नहीं करें, है ना। बहुत मूर्ख होते हैं ऐसे लोग जो भगवान के साथ अपनी तुलना करते हैं, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि कान्हा जी को के तो ऐसा है, इसकी तो 1000 रानियाँ थी, फलाना था, ढिमकाना था। तो भाई भगवान ने तो अपनी तितली उंगली पर गोवर्धन पर्वत भी उठाया था। तुम्हारे अंदर है इतनी क्षमता कि आप उठा सके। तो परमात्मा बहुत, उनके बहुत स्वरूप हैं, उनके इतने रूप हैं, हमारी औकात नहीं हम गिन भी पाएँ। तो अपनी कंपैरिजन कभी भी प्रभु से नहीं करें। हाँ,
आप उनके विचारों को, उनके अच्छे ग्रंथों को पढ़ कर के, है ना, जो भी दिव्य ग्रंथ होते हैं हमारे, उनको पढ़ कर के अपने जीवन में आप उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सच्चाई के धर्म के रास्ते पर चल सकते हैं। पर आप इतने महान नहीं हैं आप कि आप हर एक चीज़ को कॉपी कर सकें भगवान की, कि ईश्वर ईश्वर है, हम छोटे से धूल जितने कण हैं। और उसमें भी फिर हमारे अच्छाई बुराई के कर्म ऐड हैं, वो भी निपटने हैं हमने, वो भी हम उनको भी हमने निपटाना है अभी। तो किसी भी तरीके से परमात्मा के साथ अपना कंपेयर नहीं करें। कुछ लोगों को वहम है कि हम भगवान बन चुके हैं, तो देखिए ये बहुत बड़ी मूर्खता है, ठीक है। देख मैं आपको बता दूं, तारीफ़ें भी वो होती हैं अगर आपकी लोग तारीफ़ें करें आपकी पीठ पीछे। अगर आप अपनी तारीफ़ें अपने मुंह से करते तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान, जाहिल इंसान कोई नहीं है। तारीफ़ें होती हैं इंसान की पीठ पीछे, और अगर आप अपने ही मुंह से आपको अपनी बड़ाइयाँ करनी पड़ रही हैं तो यकीन माने आप हेलनेस की तरफ बढ़ रहे हैं, एंड आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। स्टिलनेस, एक्सटर्नल फोर्सेस, दिस कार्ड emphasizes the significance of staying calm and composed amidst external forces and challenges. The current stillness period you are experiencing is a very precious to upcoming trial that lies ahead. देखिए ईश्वर कह रहे हैं कि अब तक जो आपने पेशेंस रखा है आप ऐसे ही बना करके रखें। आपके जीवन में ना एक डिवाइन फोर्स है जो आपका साथ दे रही है। आपको हर समय कुछ दिव्य शक्तियों का आभास होता है कि इतनी नेगेटिव सिचुएशन में मुझे इतनी शक्ति कौन दे रहा है। ये शक्तियाँ आपको स्वयं आपके प्रभु दे रहे हैं, आपके ईश्वर दे रहे हैं, ठीक है। हेल्पिंग हैंड रिवॉर्ड फ्रॉम शिवा, बी ए हेल्पिंग हैंड for those in trouble or facing hard time without anticipating anything from them in reward. यहाँ पे ईश्वर कहना चाहते हैं कि देखिए जब आप ट्रबल, आपके जीवन में समस्याएं होती हैं, हर्डल्स होते हैं, तो ईश्वर का एक हेल्पिंग हैंड ज़रूर आता है आपको निकालने के लिए। अब ये आपका माइंडसेट है कि आप उस हेल्पिंग हैंड को नेगेटिव वे में लेते हैं या पॉजिटिव वे में लेते हैं। अगर आप नेगेटिव वे में हेल्पिंग हैंड को लोगे तो आप हेलनेस की तरफ अगेन बढ़ रहे हो, तो इन चीज़ों पर आपको विचार करने की आवश्यकता है। एंड बॉटम डेक में एनर्जी आई है यहाँ पर डमरू की, चेंज, प्रिपेयर योर सेल्फ फ्रॉम द इमिनिटेंट विंड ऑफ चेंज। ओके, देखिए आपने ना इतनी पावर है ईश्वर ने आपको बख्शी, आप हवाओं के रुख बदलने में एक्सपर्ट हो चुके हैं। आप हवाओं के रुख बदल देते हैं, यानी आप अपने को, अपनी फीलिंग्स एंड इमोशन को कंट्रोल करके सामने वाले को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। नोइंग दैट मे ब्रिंग बोथ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल आउटकम, बट इट इज़ एन इनएस्केपेबल रियलिटी। तो यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं कि ना आप जो हैं अपने जीवन में हवाओं के रुख बदलने की पावर रखते हैं। तो डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव मैसेज है। और एक भस्मासुर का मैसेज भी आया है, जिन्होंने भी अपनी पावर्स का मिसयूज़ करा है उनके लिए ईश्वर कहना चाहते हैं कि वो अब देखेंगे कि उनके जीवन में कितनी गंदगी आ गई है कि वो सोचने पर ये मजबूर हैं कि क्यों हमने अपनी पावर्स का मिसयूज़ किया, ठीक है। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। जिनको पर्सनल रीडिंग लेनी है वहीं आए, फालतू में दिमाग आके दही नहीं जमाएं हमारी, ठीक है। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। जिनको लेनी है सिर्फ वहीं आए, अपना सेशन आप बुक करा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं जीवन में सक्सेस, नेम, फेम, कामयाबी, तो अपना नेम करेक्शन आप ज़रूर कराएं, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। मेरा है लकी नंबर 4। ऐसे ही होगा आपका भी कुछ ना कुछ, बहुत ज़्यादा पावरफुली रिचुअल होता है और एक्सट्रीम लेवल की सक्सेस इसमें छुपी हुई होती है। तो मेरा 4 है, ऐसे भी आपका भी कुछ ना कुछ होगा, वो हम निकालेंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ में से। आपकी हेल्थ, वेल्थ, करियर, फाइनेंस, हर एक चीज़ों में आपको सुधार दिखता है और सबसे ज़्यादा बूम अप आपको ये करियर में देता है। करियर में आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो ज़रूर से कराएं। ऑफर चल रहा है इस पे, 2 लोगों के साथ एक काम फ्री कर रहे हैं। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।